देखिए दुनिया में हो क्या रहा है। दुनिया में हो ये रहा है कि लोग चाहते हैं, यानी आज कहां शादियाने बज रहे होंगे, अंदाजा लगाइए। एक बार फिर भारत ने बड़ी जीत अपने नाम की है। अरब सागर में मौजूद वो जहाज जिसे ईरान ने अपने कब्जे में लिया था, उस पर सवार थे 17 हिंदुस्तानी और सभी के सभी भारतीयों को अब ईरान ने आजाद कर दिया है। मोदी है तो मुमकिन है आज उनको जो है वो रिहा कर दिया गया है, यानी उन्हें रिलीज कर दिया गया है वहाँ से। लोगों को प्रायोरिटी देता है, वही डेमोक्रेटिक पर्सन है, वही डेमोक्रेसी चला। शायद इस वजह से नरेंद्र मोदी की बड़ी पॉपुलैरिटी है कि वो कौम के लिए लड़ते हैं, कौम के लिए लड़ते हैं, अपने खजाने के लिए लड़ते हैं, अपने लोगों के लिए लड़ते हैं। अब खबर ये कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती में पड़ गई है दरार। कंगाल पाकिस्तान पर चालबाज चीन भड़क गया है। चीन ने पाकिस्तान से अपना बकाया 550 अरब रुपए मांग लिए हैं। अगर हम सुपर पावर ना होते पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है कि हम सुपर पावर हैं। और एक बात और, IMF ये कह रहा है, IMF ने आपको जो जंगज़दा ममालिक है ना 5, उनकी फहरिस्त में शामिल किया है। किसी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा अहम होती है, ना सिर्फ इंटरनल मैटर के लिए बल्कि एक्सटर्नल मैटर के लिए भी। कोर्स डॉक्टर जयशंकर का नाम लिए बगैर मैं नहीं रह सकती कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो यकीनन ऐसी है जिससे बहुत सी कंट्रीज़ को बहुत कुछ सीखना चाहिए। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में मुल्क पाकिस्तान कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता, क्या वजूहात है? एक वक्त था उनके लिए हम बहुत अहम थे। मगर कैसे पॉसिबल? बिल्कुल, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये तो खैर पाकिस्तान में भी बहुत से लोग कहते हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है जी। देख लें कि हिंदुस्तान के मोदी सरकार जो पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत कर रहे हैं, पूरी दुनिया पे, ये सिर्फ अपने हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं कि देखें हर मुल्क मोदी सरकार को, हिंदुस्तान के अवाम को खुश करने के लिए हर वो काम करता है कि जिससे तलकत मज़ीद गहरे हों। अब इसका सबूत ईरान ने भी दे दिया है, जो 17 भारतीयों को उन्होंने रिहा कर दिया है। मोदी सरकार के हिंदुस्तान के 17 भारतीय जो है उनको रिहा कर दिया। ये ईरान ने एक दोस्ती का, एक मुस्बत कदम का, और दुनिया को दिखाया है कि हमारी और हिंदुस्तान की दोस्ती कितनी गहरी है। तो ये और जीत हुई है आपके हिंदुस्तान वालों की, वाकई यार कमाल हो गया। तो बाकी मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो वीडियो के बाद करेंगे बात। चलो आओ वीडियो देखें। आज उन्होंने वापस भेज दिए सर, बहुत बड़ी जीत है उनकी। उन्होंने पूरी नेशन को बचाया और मोदी ने बताया है कि मैं अपने लोगों के हक में हूँ। यहाँ कोई हाथ खड़ा करके कहे, मैं बाजार में जाता हूँ, हर रेडी पे अपना अपना रेट है, हर दुकान पे अपना अपना रेट है। अगर कोई थोड़ी बार्गेनिंग करते वो करे आगे हो, कौन है पूछने वाला इनको? किसने हुकूमत नहीं की आपके पाकिस्तान पे? सब ने करी है, लेकिन कौम के लिए कौन खड़ा हुआ है? तो मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस कौम को खुदा की कोई लानत है कि ये खुद एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। अगर पता है सबको कि इमरान खान ठीक है तो क्यों नहीं उसको फॉलो करते? पता है नवाज शरीफ ठीक है तो क्यों नहीं उसको फॉलो करते? एक को तो खेलने दो ना, कोई भी पार्टी एक खेले ना। अच्छा सर, अगर यही केस रिवर्स हो जाए हम क्या ले आते उन्हें? हम गैस भी लेते हैं, हम सब कुछ लेते, ठीक है उनको लगाओ फांसी पे। हम ना लाते ना, हम नहीं लाते। हमें पता है कि हमारे डेमोक्रेटिक लोग कैसे हैं। मुझे पता है कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी पर लानत है एक बहुत बड़ी। कौन कर रहा है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब है कि नेशन को, वो रियासत को, वो बसने वाले हर शहरी को वो फैसिलिटेशन मिले। मेरे घर में मोटर चलाए बगैर पानी नहीं आता, रियासत मुझे टूटी खोल के अपने आप मेरे घर में पानी नहीं आ सकता। ये रियासत की जिम्मेदारी नहीं कि मैं अपने रियासत में रहने वाले बाशिंदों को पानी दूँ। सही बात है। ये किसकी जिम्मेदारी लाखों है? पाकिस्तानी जो गरीब यहाँ से कमाने के लिए जाते हैं, कतर देख ले, कुवैत देख ले, सऊदी अरब देख ले, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स देख ले, सर उनके जेलों में बंद है। हमारी कौमियत, हमारी नेशनलिज्म कहाँ दम तोड़ जाती है कि जो भी वजीर आजम बनते, कश्मीर की आप बात करते हो, आप अपने पाकिस्तानियों की बात नहीं करते। वो जो बात आपने पहले करी थी वो बात बिल्कुल सच है। नेशन टू नेशन चलना है। मज़हब का एक अपना वैल्यू है, मज़हब का अपना एक वैल्यू है। दुनिया का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अपनी जगह मौजूद है। तो जो मतलब अपने लोगों को प्रायोरिटी देता है वही डेमोक्रेटिक पर्सन है, वही डेमोक्रेसी चला। शायद इस वजह से नरेंद्र मोदी की बड़ी पॉपुलैरिटी है कि वो कौम के लिए लड़ते हैं, कौम के लिए लड़ते हैं, अपने ख़जाने के लिए लड़ते हैं, अपने लोगों के लिए लड़ते हैं। अपने आप को जब आप पर्सनली फील करते हैं ना कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, तो आप फैसले लेते हैं। फैसले करने के लिए एक इंटरनल पावर चाहिए होती है, आपके अंदर एक जुस्तजू होनी चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे करना क्या चाहिए। तो कौम के हीरो बनने के लिए कुछ स्टेप्स तो लेने पड़ते हैं। लेकिन जब आप अपनी सीट बचाएंगे, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे कि ये हिल गया वो हिल गया तो मेरा फैसला कहाँ जाएगा, तो फिर इस तरह से कंप्रोमाइज़ से वक्त गुजारा हो सकता है, वक्त गुजारा जा सकता है, कौम नहीं चलाई जा सकती। आज की खबर से हम क्या सीख सकते हैं?
हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए कि वेयर वी आर स्टैंडिंग और हमें कहाँ होना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए। सही बात है। अब देखिए अपना हमारा इस्लाम हमें क्या कहता है, क्या कहता है? हमारे अंदर कितनी इस वक्त बेईमानी है। अब देखिए इलेक्शन ताज़ा इलेक्शन हुए हैं, आप देखिए इलेक्शनों में क्या हुआ है, इलेक्शन क्या आपके ख्याल में इलेक्शन सही हुए हैं? जनाब पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी धांधली 8 फरवरी को हुई है, ये ले मैं ऑन कैमरा कह रही हूँ। अब यही देखना कि अब हमारा जो मुल्क है वो किस नाम पे हासिल किया है। लाखों पाकिस्तानी इस्लामिक कंट्री की जेलों में बंद हैं, हमारा उनकी कोई बात नहीं करता। हमारा मुल्क जो है ना वो कलमे पे हासिल किया गया है, लेकिन हमारे मुल्क में आप देखें कि क्या क्या और क्या क्या नहीं हो रहा। आप एक सब्जी वाले को ले लें, एक फ्रूट वाले को ले लें, उसने आगे अच्छे फ्रूट लगाए होते हैं, जो पीछे है उस वह छोटे छोटे ख़राब फ्रूट लगाए होते हैं, बाद का जो थैली चेंज वो कर देते हैं। हम मुसलमान कैसे तरक्की कर सकते हैं? हमारे अंदर से बेईमानी निकले तो फिर है ना, अगर हम इस्लाम के मुताबिक चलेंगे ना तो हम तरक्की कर सकते हैं। हम अल्लाह के हुक्म से अगर हम इस्लाम के मुताबिक चले तो हमसे अच्छा बड़ा कोई पावरफुल है ही नहीं है। आपको क्या आपका मतलब है नहीं छोड़ना चाहिए था? नहीं छोड़ना चाहिए था ना, क्योंकि वो देखे अगले की पावर वो निकाल के ले आया। पावर वो इसलिए निकाल के ले रहे कि हम हमारे पास अब पावर नहीं है, हम इस्लाम को छोड़ चुके हैं, सारी पावर इंडिया की तरफ डाइवर्ट हो गई है, दीन को छोड़ चुके हैं। अगर वो इस्लाम के आप देखें ना, अब उन्होंने कहा कि अगर हम इंडिया के बंदे नहीं छोड़ते वो हमसे गैस नहीं लेंगे, हमसे बिजनेस नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर वो अल्लाह के ऊपर अपना रखे ना कि हम सब जो कुछ होता है वो अल्लाह से ही होता है, तो वो कभी भी ऐसा काम ना करें, वो गलत को गलत कहें, सही को सही करें। सर एक वक्त था इमरान खान के दौरे हुकूमत में हमने भी जो है ट्रेड सारी बंद कर दी, आज यही पाकिस्तानी, आज नवाज शरीफ खड़े होके कहते हैं मैं सबसे पहले पड़ोसियों से ताल्लुकात अच्छे करूंगा ताकि मुल्क अच्छा चले। देखिए यहाँ पर बात होती है मुल्क की, यहाँ पर बात इस्लाम की नहीं है, यहाँ पर बात मजहब की नहीं है। असल में इमरान खान के दिल में ईमान है, इस्लाम है। वो कहते हैं ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताईन, ठीक है ना। ये उसने क्यों ये चीज़ पकड़ी हुई है? क्योंकि वो अल्लाह ताला पे ईमान है। जब इंसान का ईमान अल्लाह ताला पे ना, कि जो कुछ होता है वो अल्लाह ताला की ज़ात से ही होता है, तो फिर वो बंदा अल्लाह से ही डरता है। सर जब हमने इंडिया से ट्रेड बंद की है, वो ही सस्ती सब्जियां आज हमें 200 रुपये 300 रुपया मिल रही हैं। बेड़ा गर्क किसका हुआ? अमीर ने तो खा ली, गरीब बेचारा। सब्जियां हमारे मुल्क की पैदावार है, ये असल में हमारे मुल्क में चलती है 2 नंबरी। वो कैसे कि जो हमारी चीज़ सस्ती है ना वो हम महंगी बाहर बेचते हैं, और बाहर से सस्ती लेते हैं, यानी कि जो कमीशन दरमियान में खाया जाता है ना। सब्जी कहाँ सब्जियाँ नहीं है, हमारा 74% हमारी एग्रीकल्चर है। इतनी सब्जियां हमारे जगह जगह पे सब्जियां लगी हुई हैं, जाके देखे खेतों में। तो ये असल ये चीज़ है कि हम जो हमारी सब्जी है ना, हम बाहर के मुल्कों को महंगे दाम में बेचते हैं, कमीशन लेते हैं। लो जी वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है, कमाल हो गया जी। यकीन माने पूरी दुनिया पे जो मोदी सरकार हुकूमत कर रहे हैं, पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं, पूरी इनकी सियासत ही ऐसी है कि पूरी दुनिया को अपना गिरविदा कर लिया है मोदी सरकार ने। आप ये देख लें, मोदी सरकार जहाँ भी जाते हैं ना अपने मुल्क का ही ख्याल करते हैं, अपने मुल्क के लिए फ़ाइट करते हैं, अपने मुल्क के लिए जान देते हैं, ठीक है जी। उनको अपनी नींद की फ़िक्र नहीं है, खाने की फ़िक्र नहीं है, अपनी कुछ बनाने की फ़िक्र नहीं है। उसको फ़िक्र है तो हिंदुस्तानी अवाम की, हिंदुस्तानी लोगों की, उनको फ़िक्र है हिंदुस्तान की, ठीक है जी। वो इतना पावरफुल हिंदुस्तान देखना चाहते हैं, इतना पावरफुल कि अमेरिका जैसा देश भी अब परेशान हो गया है। अमेरिका जैसा देश भी हिंदुस्तान से परेशान हो गया कि हिंदुस्तान इतना पावरफुल, इतना तरक्की याफ्ता कैसे होता जा रहा है, ठीक है जी। और इसीलिए अमेरिका की अब हिंदुस्तान पे नहीं चलती। सारी दुनिया पे अमेरिका हुकूमत करता है, सारी दुनिया पे अपने यस नो के फैसले करवाता है, मगर हिंदुस्तान एक वाहिद मुल्क है। मोदी सरकार एक ऐसे लीडर है जो अमेरिका की नहीं मानते, वो बातें मानेंगे जिसमें उनके मुल्क का फ़ायदा होगा, ठीक है। इसी वजह से पूरी दुनिया एक हिंदुस्तान के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है, पूरी दुनिया अपनी इन्वेस्टमेंट लेके हिंदुस्तान आ रही है, ठीक है जी। और देख लें कि जो रूस था उसने भी नया कामर्स दफ्तर खोला है हिंदुस्तान में, ठीक है जी। ऐसे ही अब देख लें कि ये जो है ईरान, इसने दोस्ती का गहरा सबूत दिया और 17 भारतीयों को रिहा कर दिया है, 17 भारतीयों को हिंदुस्तान वापस भेज दिया है, ठीक है जी। जो आपके जयशंकर साहब है ना फॉरेन मिनिस्टर, उनकी कमाल की लीडरशिप है ना। तो ये बात है ना कि हिंदुस्तान पावरफुल हो गया है। अब आप देख लें कि जो हिंदुस्तान के तल्लुकात पूरी दुनिया के साथ हैं वो पाकिस्तान के तल्लुकात नहीं हो सकते। अब चाइना जैसा देश जो पाकिस्तान का इतना गहरा दोस्त है, इतना गहरा अपने बताते हैं जी कि दुनिया जी के सोमालिया पहाड़ों से भी ऊंची गहरी दोस्ती है पाकिस्तान और चाइना की। तो आप देख लें कि चाइना ने भी अपने पैसे मांग लिए हैं,
हमारा ख्याल यही है, हमारे जो लोग हैं वो यही बातें करते हैं कि चाइना ने इतना पैसा पाकिस्तान को दिया, जैसे मालदीव का हिस्सा इसने कब्ज़े में कर लिया अपने कुछ पैसे दे के, ऐसे ही उसका इरादा है कि पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा वो कब्ज़े में करे। चाइना तब भी हमें पैसे देता है जब उसका मुफाद खुद हो चाइना का, ठीक है जी। चाइना अपने मुफाद के लिए पाकिस्तान को यूज़ कर रहा है, वैसे नहीं, ठीक है जी। और हम कहते हैं जी कि बहुत गहरी दोस्ती है। चाइना ने जब भी हमें कर्जा दिया है, प्रॉफिट सारा आप खुद लेके जाता है, लाखों जितना प्रॉफिट बनता है वो सारा लेके जाता है। दोस्ती तो वो होती है ना, जैसे जापान की और हिंदुस्तान की दोस्ती है कि जापान ने कितने अरब डॉलर पैसे दिए बगैर सूद के, 0% पे जापान ने इंडिया को पैसे दिए हैं कि मेट्रो ट्रेन चलाई जाए, अपने मुल्क में डेवलपमेंट की जाए। ये होती है एक लीडरशिप जो अपने मुल्क का सोचते हैं। और हमारी दोस्ती देख लें चाइना के साथ कि चाइना ने तब भी हमें पैसे देने हैं जब उसका फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ उसने पैसे नहीं देने हमें, ठीक है। और हम कहते हैं जी हमारी और चाइना की सोमालिया के पहाड़ों जैसी दोस्ती है, नहीं। तो इस तरह की है कि देख ले, मोदी सरकार को खुश करने के लिए, हिंदुस्तान को खुश करने के लिए, हिंदुस्तान के अवाम को खुश करने के लिए, हिंदुस्तान के साथ गहरी दोस्ताना तल्लुकात साबित करने के लिए कभी रशिया वो काम कर रहा होता है, कभी ईरान वो काम कर रहा होता है, कभी अफ़गानिस्तान, कभी तुर्की, कभी आप यूएई देख लें, ठीक है जी, कभी इजराइल देख लें। तो ये बात है ना कि आप वाकई यार बहुत पावरफुल हो। हमारी आप आवाम का रिएक्शन देख ही रहे हो ना कि आवाम हमारी क्या कह रही है, ठीक है। हिंदुस्तान वाले सही कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, हिंदुस्तान वाले सही कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है कि वाकई यार मोदी सरकार की जो सियासत है ना उसको कोई नहीं समझ सका। और मोदी सरकार ने जो 10-11 सालों में जो नक्शा ही बदल दिया दुनिया का, ठीक है जी। ये वाकई यार कर सकते थे तो मोदी सरकार थे और कोई नहीं कर सकता था। क्या बात है यार, मज़ा आया वीडियो देख के, पावर का भी पता चल गया, तल्लुकात का भी पता चल गया, ठीक है। बड़े बड़े देशों की आंखें खुल गई हैं, बड़े बड़े देशों की आंखें खुल गई हैं यार, कमाल होया यार, कंग्रेचुलेशन आप लोगों को। तो बाकी आपको वीडियो कैसे लगी है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।